शुरू करें। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ता तां नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। तां नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवद भक्तजन, बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के तृतीय ब्राह्मण और एकादश मंत्र का चिंतन चल रहा है। वो जो स्वयं प्रकाशमान चैतन्य है, जो किसी भी शरीर के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, जिनके रहने से जागृत अवस्था में आपके सभी इंद्रियां तत्तद विषय को ग्रहण करने में समर्थ होते, जिनके उपस्थिति के कारण, जिनके प्रकाश के कारण स्वप्न जगत में जाकर के स्वापावस्था में आप स्वप्न का दर्शन करते हैं, जहां किसी भी प्रकार के इस देहगत इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं है। और वही महाराज सुसुप्ति में भी जाकर के सभी से अलग होकर के पुनः जागृत में आ जाते हैं। इसको एक रूपक को समझाने के लिए कि वो किसी के साथ भी अटैच नहीं है। जैसे राजहंस एक बार इस तट में जाकर के रहते हैं, फिर उस तट में जाकर के कुछ करते हैं, किसी भी तट से वो बंधता नहीं। ठीक इसी प्रकार वो जो चैतन्य है, स्वयं प्रकाशमान चैतन्य है, जो जीव रूप में मौजूद है, वो जागृत में सभी व्यापार करते हैं, आँख कान हाथ पांव सभी से, परंतु किसी के साथ कोई संलिप्तता उनमें नहीं है। और फिर वही स्वप्न में जाकर के जागृत अनुभूत वासनाओं को प्रकाशित करता हुआ स्वप्न जगत का दर्शन कराता है, स्वप्न दर्शन। पुनः वो
कर्म क्षय होने पर स्वप्न से पुनः जागृत आदि में वो आ जाते हैं। उसी को एक रूपक के रूप में बतला रहे हैं, हंसः, इस प्रकार से यहां बतला रहे। तदेते श्लोका भवन्ति स्वप्नेन शारीरम अभिप्रहत्य प्रहत्य असुप्त सुप्तानभिचाकसीति शुक्रमादाय पुनरैति स्थानम् हिरण्मयः पुरुष एकहंसः स्वप्नेन शारीरम अभिप्रहत्य असुप्त सुप्तान् अभिचाकसीति शुक्रमादाय पुनरैति स्थानम् हिरण्मयः पुरुष एकहंसः। हाँ, क्या बता रहे, सामान्य अर्थ को पहले देखिए। क्या है? वो जो चैतन्य है, वो जो चित सत्ता है, जिसके कारण आप मैं अहम अहम कर रहे हैं, उससे परिचय करा रहे हैं। जबकि पिछले प्रसंग में, इस प्रकरण के प्रसंग वही है, उस चैतन्य को ही, उस अनुभविता को ही, उस अनुभवकर्ता को ही बतलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसी को यहां एक श्लोक के द्वारा बतला रहे। क्या है? सामान्य अर्थ को देखिए। स्वप्नेन, महाराज वो जो एक अन्वय के साथ अगर अर्थ करते हैं, एक हंसः हिरण्मया पुरुषः, वो महाराज एक हंस की तरह है। ठीक है? और वो हंस क्या करता है? एक हंस क्यों बताया? जागृत को जो अनुभव कर रहे हैं, उससे भिन्न कोई स्वप्नावस्था, स्वप्न को दर्शन कर रहे हैं? तो कहते नहीं, जागृत स्वप्नादि अवस्था भेदान गच्छति स एक हंस। टीकाकार लिखते हैं, जो जागृत और स्वप्न दोनों जगह पर जो गमन करता है, वो है एक हंस। ठीक है? और वो एक हंस कैसा है? हिरण्मय। महाराज वो जो है, हिरण्मय शब्द का अर्थ है सुवर्ण जैसा रंग उनका। इसका मतलब है वो स्वयं प्रकाशमान। आप अपने को जानने के लिए अन्य किसी प्रकाश की जरूरत महसूस करते हैं? कुछ भी नहीं। अंधेरा हो, कुछ चीज को ढूंढना हो, तो हम प्रकाश की जरूरत को समझते हैं। लेकिन अंधेरे में आकर के कहा कि अमुक बेन हो, तो आप कहते हैं थोड़ा रुक जाओ, मैं लाइट ऑन कर लूं, थोड़ा रुक जाओ, मैं छू करके देख लूं ना। वो अनायास हाँ मैं हूं। तो ये जो आप अपने को देख करके, जान करके बता रहे हैं, तो वो किससे जान रहे महाराज? जागृत में ये प्रकाश है, तभी हम इस पुस्तक को देख रहे हैं। चक्षुर इंद्रिय होने पर भी, विषय होने पर भी अगर प्रकाश ना हो, तो वो विषय का ज्ञान आपको नहीं हो सकती। तो ये व्यवहार में तो ठीक है, लेकिन जब आप स्वयं को देखते हैं, स्वयं के बारे में जानते हैं, उस समय किस प्रकाश से जानते हैं? देखो, वेदांत किस प्रकाश की सूचना दे रहे महाराज?
अच्छा आप तो अच्छा ये तो ठीक है, आज मेरा मन जो है ठीक नहीं है, कैसे आपने जाना, किस प्रकार से जाना, ठीक है कि नहीं? आज बड़ा प्रसन्न हूं, तो आप जान करके बोल रहे हैं कि बिना जाने ही बोल रहे हैं? जान करके। तो मेरा ये प्रश्न है, ये जो आप जान बोल रहे हैं मैं प्रसन्न हूं अथवा प्रसन्न नहीं हूं, मैं दुखी हूं अथवा सुखी हूं, ये जो पूरे आपके फीलिंग्स है, आप कैसे जाना? ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक महाराज कोई तो है जानने वाला, और उसी जानने वाले का ही परिचय आपको करा रहे हैं। और उसी को, और वो एक तत्व ऐसे जागृत को जो देख रहे अनुभव कर रहे ज्ञाता के रूप में, वो स्वप्न में नहीं है, ऐसा नहीं है। इसीलिए कहा एक हंस, वो एक ऐसा हंस है, वो जागृत स्वप्न और सुसुप्ति तीनों जगह हमारा सब जगह वो घूमते हैं, किसी तट से वो बंधता। ऐसा नहीं कि जागृत में आ गए तो जागृत के साथ बंध गए, आप स्वप्न में महाराज वो जा नहीं सकता, ऐसा नहीं है। असंगता का एहसास आपको करा रहे हैं, ठीक है? असंग आप है, लेकिन आप अपने को संग सहित मान रहे हैं। इसीलिए ना असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, ये सब प्रसंग आप सुबह भी सुन ही रहे हैं ना। तो असंगता क्या है महाराज? आप जहां जिसके साथ जिसके पास जैसे भी बंधे हो, उसको काटना पड़ेगा, तब आप अपने को जान सकते कि मैं हकीकत में मैं क्या हूं। इसीलिए यहां परिचय करा रहे कि तुम कितना भी कोशिश करो, आप जो है जागृत के साथ स्वप्न के साथ किसी के साथ आप बंध नहीं सकते, ठीक है? एक हंस, और वो महाराज हिरणमय, हिरणमय शब्द का अर्थ है वो स्वयं प्रकाशमान, वो अपने को जानने के लिए समझने के लिए अन्य किसी प्रकाश को जरूरत महसूस नहीं करते। आप कहते कि मैं हूं, तुम बता दो मैं हूं, अगर मैं पूछूं कि भाई अवधेश चैतन्य है, आप बता दीजिए, आपकी जरूरत नहीं है, वो मैं खुद ही। तो वो कौन है महाराज जो स्वयं को प्रकाशित कर रहे हैं? इसलिए आत्मा, ईश्वर, चैतन्य, ये शब्द को मैं इसलिए उच्चारण नहीं कर रहा हूं। जब भी हम शब्द को बोलते हैं ना, तो हमारे मन का एक गठन है कि हम उसको तुरंत डायग्राम कर देते हैं, लेकिन वो आकार प्रकार वाला नहीं है। इसलिए वो चैतन्य स्वरूप जो सत्ता है उसको समझिए। और वो महाराज आकार प्रकार नहीं है, क्योंकि आप यहां भी चिकुटी काटो, पांव के अंगूठे में भी, सब जगह वो है कि नहीं? ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, हाथ भी मैं हूं, पांव भी मैं हूं, नख भी मैं हूं। तो वो तुम्हारा सर्वत्र ओतप्रोत है। और वो जैसे यहां ओतप्रोत है, तो चींटी में भी वही है, और हाथी में भी। तो वो जो सत्ता है उसको आप कैसे समझते हैं? इसीलिए कहते दो शब्द आपको दिया, एक हंस है आपका स्वरूप महाराज। हंस मतलब असक्त, असंग, किसी भी तट के साथ आप जुड़े। सुनते ही अच्छा लग रहा है ना? लेकिन हाँ, वास्तव में देखते हैं तो महाराज हिलना पड़ता, इधर हिल जाता है। महा ये तो और ज्यादा, इसको तो बात ही तो इसीलिए कितना अच्छा जो हमारा स्वरूप। और मुझे लगता है, सबके है, ये जो अपना जो स्वरूप का अज्ञान, यही सबसे बड़ा बंधन का कारण। जहां बैठे वहीं चिपक गए, जिसको उठाए उसी को अपना मानने लगे, जिसको देखा उसी को अपना प्रिय मानने लगे। तो यही तो अपना स्वरूप है रे भैया, तुम कितना भिखारी वाला नहीं हो, तुम अधीश्वर हो। और जो मिले जिसको मिले, जैसे मेरे हाथ फैला करके भिखारी जैसे घूम रहे कि देव 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 देव। क्यों? क्योंकि अपना स्वरूप का बोध
नहीं है। और वो स्वरूप ऐसा नहीं कि उसमें केवल असंगता ही है, केवल वो नहीं, वो आनंद स्वरूप भी है। इसलिए सत चित आनंद, ठीक है ना। तो ये देखो दो शब्द, हिरण, एक हंस हिरणमय, और पुरुष शब्द के द्वारा आप उनको जीव ले सकते हैं। तो वो जो आत्मा है, वो जो इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, जो जागृत का अनुभव कर रहे हैं, जिसके रहने से जागृत में मैं कर रहा हूं, सारे इंद्रियां काम कर रहे महाराज। देखो कितना हम लोग क्या बोले, मूर्ख बोले कि अज्ञानी, क्या बोले, जितना भी हम ये सब उपकृत हो, आंख कान हाथ पांव सब देख रहे, उससे काम कर रहे हैं, परंतु जिनके सहारे कर रहे उनको बिल्कुल हम थोड़ा सैल्यूट थैंक यू भी नहीं कहते। तो इसीलिए कौन है उसका परिचय दे रहे हैं, वो महाराज आप पुरुष जीव रूप में, ये जीवात्मा बोलते हैं ना, तो ये जीव रूप में बैठे हैं, परंतु वो उनका एक ही ये है, वो असंग है, हिरणमय है, मतलब स्वयं प्रकाशमान है। तो इनके स्वरूप महाराज, आपके स्वरूप में क्या है, आप आसक्ति रहित हो, असंग है ना, और आप स्वयं प्रकाशमान हो। और हम अपने को क्या मान रहे, कितना आसक्ति है महाराज, कैसे छूटे आसक्ति, और मैं महाराज बड़ा मुझे ये जानना है, मुझे वो जानना है, इसका मतलब अज्ञान है। तो ये दोनों देखो विपरीत ज्ञान से हम भरे पड़े हैं, और जिस दिन इस भ्रम को दूर कर सकते, कर पाएंगे, वो वेदांत के द्वारा, सत्संग के द्वारा ही आप अपने स्वरूप के बारे में जान पा सकते हैं, जानकारी। इसीलिए यहां कह रहे हिरण्मय पुरुष, वो जीव क्या है, असुप्त। देखिए इसके बाद क्या कह रहे, वो जो जीव है असुप्त सुप्तान अभिचाकसीति, वो कभी भी सोते नहीं है, ठीक है। जो सोते हैं, जो सोता है वो आप नहीं है, ख्याल कीजिएगा, वो असुप्त है महाराज। जब हम सोने के लिए जाते हैं, और जो काम छोड़ करके गया, रात को प्लान किया कि कहीं जाना है, सुबह उठ करके पुनः आप उसी काम को करते हैं, सारे इंद्रिय, सारे ब्रेन, ये इंद्रिय सब सुप्त हो गए, परंतु कौन है जो सारे आपने जो जो डाटा पुट किया वो सारा असुप्त। बताइए, अब उनके प्रति आप कृतज्ञता कैसे ज्ञापन करोगे महाराज। हम तो भगवान को प्रणाम करके बड़े कर दिया, लेकिन वो भगवत्ता, वो ईश्वरत्व, वो भगवान आपके अंदर किस रूप में है महाराज, वो उसके वो क्या काम कर रहे हैं हमारे अंदर रह करके। ये जो सब कुछ आप जागृत में छोड़ करके स्वप्न में सोने गए, फिर सो करके उठ करके फिर आप अनुभव कर रहे हैं, तो ये सारे को कौन पकड़ कर रखा। वो अगर सो जाए तो महाराज राम नाम कौन नहीं सोता, इसीलिए उसका एक ये दिया असुप्त, वो कभी भी सोते, और कभी भी मतलब अभी तो हम जान रहे अभी नहीं है, जब से महाराज ये श्वास, सोचिए जरा। इसीलिए कहते हैं भगवान को क्यों मानना है, रे महाराज भगवान कोई आकार प्रकार वाला मान रहे हो तो अलग बात है, लेकिन वो भगवत्ता इस शरीर में किस रूप में है, ये जो कॉन्शस रूप में है, ये जो चैतन्य के रूप में आपको हमेशा फ्लैश कर रहे, ये महाराज कभी फ्लैश बंद हो जाए तो बताओ, सुनते ही घबराहट होते। तो वो भगवत्ता, वो ईश्वरत्व, वो चैतन्य, वो पुरुष, वो जीवात्मा रूप में कैसे है, इसीलिए कहते वो महाराज असुप्त, कभी भी सोते, शारीरम अभिप्रहत्य,
और वही महाराज इस शरीर को, अभिप्रहत्य शब्द का अर्थ है निश्चेष्ट। जब आप स्वप्न में जाते हैं सभी इंद्रिय थक करके महाराज बिस्तर में पड़ा होता है, परंतु वो जागृत है। और वो महाराज स्वप्न में जाकर के आपने विषयों का जो जो अनुभव किया, उसका जो संस्कार प्रारब्ध के रूप में अथवा संस्कार के रूप में पड़ा, उसी को वो प्रकाशमान चैतन्य स्वरूप उसको वो प्रकाशित करते, तब आप स्वप्न जगत को देखते हैं। ऐसे ही अगर ख्याल आ जाए कि वो जगह है तो महाराज कितना सजगता है ना, वो जगह है। कोई भी वैचारिक स्तर पर हो, क्रियात्मक स्तर पर हो, बौद्धिक स्तर पर कोई भी गड़बड़ काम हम कर सकते हैं अगर ऐसा एक निरंतर ये हो कि वो जगह है और वो सब जानते हैं। तो मैं आपको कटु वचन बोलूं, बाहरी से ना बोलूं, लेकिन आपके बारे में गलत अगर सोच रहा हूं तो अगर पतित है कि वो जान रहे, तब तुम्हारी ये सोच भी विचार भी सुधर जाएगा। इसीलिए वो जो चैतन्य है उसको ख्याल, अप्रहत्य शब्द का अर्थ है सारे इंद्रियों को निष्क्रिय कर देते हैं महाराज। देखो जब थक थक जाते हैं, कितना भी बड़ा काम, अरे जाए काम भाड़ में, अभी हमको सोना है, ऐसे करके भी हम सो जाते हैं ना। तो वो कौन है महाराज जो निश्चेष्ट करके खुद जगे है, लेकिन पूरे शरीर इंद्रिय मन को बिल्कुल निश्चेष्ट करके पड़ा छोड़ देते हैं। आप कितना भी कोशिश करो, देखना कभी गाढ़ निद्रा है, कभी कभी हम लोग को होता है कि भाई ये प्रसंग देखना तो थोड़ा देख ले, इतना हिस्सा महाराज उतना भी कंप्लीट नहीं कर पाते, पन्ना के पन्ना पढ़ लिया, इतना करने के बाद अभी तो 11 नहीं बजे, इतना पढ़ने के बाद सो जाऊंगा। अरे इतने पढ़ने में आधी घंटा लगा दिया, वो घुस ही नहीं रहे, वो कैसे आंख जो है बंद करके। तो कौन है जो पूरे शरीर को नियंत्रण करके निश्चेष्ट करने में लगे हैं? कभी सोचते नहीं हम लोग, थक गए थक गए, अरे कौन है जो पूरे शरीर इंद्रिय मन को थका करके निश्चेष्ट करके कहते भैया अब तो अन्य जगत में चल, अब वो स्वप्न में जाए। और स्वप्न भी महाराज 2-3 दिन का होता है क्या? देख ही रहे देख ही रहे देख ही रहे, ऐसा तो नहीं। और स्वप्न से कौन लाते हैं? हम लोग तो यही नहीं सोचते कि हम सो जाते हैं, मैं सो गया, सो करके दिखाओ। अच्छा सो गया मान ले, अच्छा जग करके दिखाओ, जग अगर जगाया जगाने वाला ना हो तो महाराज कभी कितना, ये देखो हम लोग सोना कहते लगते सोना तो मैं तो सो जाऊंगा, ऐसा नहीं है महाराज। ये तो मूढ़ता है कि मैं सो गया, मैं जग गया, बिल्कुल नहीं। सोने के लिए कोई और है, और वही महाराज हमको सोने से जगा भी देते हैं। तो वो जो सत्ता है अलुप्त असुप्त शब्द के द्वारा बतला रहे, उसको ख्याल कीजिए। अभिप्रहत्य निष्क्रियताम आपाद्य, सभी इंद्रियों को वो निष्क्रिय कर देते हैं महाराज। और फिर क्या कहते हैं, सुप्तान वासना रूपेण अभिचाकसीति, वही महाराज सुप्त पुरुष के जो संस्कार है, वही संस्कार को चैतन्य अंतःकरण में उस चैतन्य का प्रतिबिंब पढ़ करके आपको स्वप्न जगत दिखा देते हैं। और फिर पुनः महाराज वहां से जब वो भी स्वप्न भी आप देखते हैं ना, ऐसा नहीं समझना कि भाई स्वप्न तो कभी कोई भी देखते कैसा भी दे, नहीं, वो भी कर्म के द्वारा नियंत्रित है। जब तक आपके कर्म है तब तक आप स्वप्न देखते हैं, और जो ही स्वप्न का कर्म, वो भी तो एक भोग है ना, या तो आप सुखी होंगे या तो आप दुखी होंगे, वो भी भोग जैसे ही कर्मजन्य समाप्त होगा आपको तुरंत जागृत में। इसीलिए तो शरीर को क्या कहा, भोगायतनम, एक क्षण भी आप भोग के बिना रह नहीं सकते।
जागृत में भोग को तो पता लगता है सुख दुख के रूप में, लेकिन स्वप्न में भी आप भोग कर रहे। जब दुख रूप स्वप्न देखते हैं तो कष्ट पाते हैं ना मानसिक, तो वो आपका भोग है। जब सुख रूप अनुभव करते हैं तो सुख जो आनंद अनुभव वो भी आपका भोग है, लेकिन वो लंबा नहीं। कब तक वो भोग, स्वप्निक भोग जैसे ही खत्म हुआ, आपको पुनः जागृत में इस भोग को देख करके अगर विचार करें कि हम केवल यही लुढ़कते रहेंगे भोग में, इधर 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 इधर, अरे कभी इससे अलग मेरा जो स्वरूप है उसको, और वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं महाराज, जब आप वेदांत का चिंतन करेंगे। ये जो हम लोग कर पा रहे हैं यह भी दैवीय अनुग्रह नहीं है, क्या लगता है? बहुत बड़ा। कम से कम अपना स्वरूप के बारे में थोड़ा बहुत प्रकाश तो मिल रहा है ना। तो देखो कैसे हम लोग जैसे ऋण में बोलते ना, एक ऋषि ऋण है, तो ये ऋषि लोग अगर ग्रंथ न लिख देते तो उस ऋण से हम, ये जब आप पढ़ रहे हैं तो ऋषि ऋण से आप मुक्त हो रहे हैं। तो हमारे ऊपर ऋषि ऋण है। ये जो अपना स्वरूप, इसको हम कैसे जानते हैं महाराज? ये लिखा हुआ है ग्रंथ के रूप में, उसका जब मनन कर रहे तब अपने बारे में जान रहे हैं। तो इसीलिए इस प्रकार से महाराज वो जो आपका स्वरूप है, जब स्वप्न अवस्था को आपने भोग लिया, पुनः आदाय स्थानम पुनः एति गच्छति, फिर आपको जागरण में कर्म क्षेत्र में वो ले आते हैं। इसीलिए उस जो असुप्त चैतन्य है, जो हिरणमय पुरुष है, जो महाराज हंस के लिए हंस रूप में बताया, वो जागृत में और ये स्वप्न में दोनों जगह वो समान रूप से विचरण करते हैं। वो किसी भी स्वप्न अथवा जागृत के साथ कोई तादात्म्य, कोई एक, कोई चिपक करके नहीं रहते, इसीलिए उसको एक हंस। दो अलग अलग हंस नहीं, हंस शब्द ठीक है, एक ही है। ऐसा नहीं जागृत को अनुभव करने वाला कोई और है, स्वप्न को अनुभव करने वाला कोई और है, नहीं। महाराज जो जागृत को अनुभव कर रहे, ये जो मैं करने वाला, वही मैं करने वाला ही स्वप्न को देख रहे हैं। इसीलिए उसको कहते एक हंस। ये हो गया ये जो श्लोक है उसका अर्थ। आप भाष्यकार क्या कह रहे हैं देखिए। ये इसीलिए मैं श्लोक में थोड़ा समय लिया हूं, श्लोक का अर्थ पूरा आ जाए ना तो वही भाष्य में बताने वाला है। अच्छा चलिए। तदेते एतस्मिन्नुक्ते अर्थे एते श्लोकाः मंत्रा भवन्ति। हाँ, तद एते मूल भाष्य में है, उसका अर्थ कर इस विषय पर, ठीक है। उक्ते अर्थे, क्या उक्त? जो पूर्व श्लोक में, पूर्व मंत्रों में जिसका कथन किया गया है। तो पूर्व इस पूरे चतुर्थ अध्याय के तृतीय प्रकरण में किसका चर्चा किया गया महाराज? ये जागृत स्वप्न और ये तर्क, जो आप पिछले मंत्र में भी कितने तर्क, आप लोग खोना नहीं कि क्या है, ये तो तर्क के द्वारा, शास्त्रार्थ के द्वारा मूल तत्व को समझाना। इसलिए महाराज हमारे मंच वालों को भी बड़ा सतर्क रहना पड़ता है। कई बार इतना होता है ना, शास्त्रार्थ में ना मूल को ही खो बैठते, ये तार्किक के द्वारा ना ये तर्क करते, अरे किसको समझाना चाह रहे हैं उसको ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए पूर्व मंत्र में इतना शास्त्रार्थ तो लगता है कि अरे महाराज क्या कब ये पूरा हो जाए, ऐसे लगता है। लेकिन कभी कभी उसको मंच वाले को भी याद दिलाना पड़ता है, भाई किसको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, आपको, और आपको आपके ऊपर जो जो आक्षेप आ सकता है उसको समझा रहे हैं। तो यहां भी वही बता रहे, उक्ते अर्थे, पूरा भाष्य में बता दिया कि भाई पूरे जो प्रकरण है उसमें आत्म तत्व, जो कि स्वरूप में महाराज चैतन्य स्वरूप है, जो कि महाराज बिल्कुल असंग है और स्वयं प्रकाशमान है, उसको आप कैसे रियलाइज करते हैं, और इसीलिए ये श्लोक को बताया, ठीक है।
स्वप्नेन स्वप्न भावेन शारीरम शरीरम अभिप्रहत्य निश्चेष्टम आपाद्य असुप्तः स्वयं अलुप्त अदृगादि शक्ति स्वाभाव्यात् सुप्तान वासनाकारोद्भूत अंतःकरण वृत्ति आश्रयान् बाह्य आध्यात्मिकान् सर्वान् एव भावान् स्वेन रूपेण प्रत्यस्तमितान् सुप्तान् अभिचाकसीति अलुप्तया आत्मदृष्ट्या पश्यति अवभासयति इत्यर्थ। हाँ, स्वप्नावस्था, वो जो जीव है वो क्या करते हैं, सुप्त, सुप्त शब्द का अर्थ करते हैं विषय समूह को जो है वो सब के सब हमारा स्वप्नावस्था में जब जाते हैं तो जागृत को वो पहले ही निश्चेष्ट कर देते हैं। ठीक है ना। देखिए ना, जब कभी कुछ विषय की चिंता जो है घुस जाए महाराज, करवटें बदलते रहते हैं। इसका मतलब क्या, वो आपको निश्चेष्ट, मतलब इतना ज्यादा आप उसमें इन्वॉल्व हो गए महाराज, वो चाह रहे हैं परंतु आप बताओ कैसा हम लोग लाचारीपन को समझ रहे हैं ना। कितना भी हम करते रहो, लेकिन देखो वो अगर न चाहे महाराज तो आप जो है सो भी नहीं सकते, बाकी तो बात जाने दो कितना ताकत है आपका, परंतु कितना भिखारी बन करके दर दर भटक रहे हैं, दो दो कर दो है। शक्ति सामर्थ्य से कोई अभाव परमात्मा ने दिया नहीं। और देखिए ना, इसीलिए तो ये 15वां अध्याय सुन रहे हैं ना, कल या परसों गुरुदेव बता रहे ममई वामसो, भगवान ऐसे नहीं। और हम लोग दूसरे लोग मान्यता हमको दे दे, कोई मान ले हमको, ये मैं गार्जियन हूं, मैं अभिभावक हूं, मैं लीडर हूं, मेरे को मानो, रिकॉग्निशन के लिए हम लोग कैसे भिखारी जैसे, कभी भी याद भी नहीं आते अरे ये जगत के लोगों की क्या मान्यता चाहिए। भगवान ने हमको मान्यता दे रखा है, ममई वांस, मेरे अंश हो। भगवान अगर नित्य है, सत्य है, शाश्वत है, तो उनके अंश अगर मैं हूं तो मैं भी नित्य सत्य और शाश्वत हूं। यही तो नित्य सत्य शाश्वत ही तो सतचित आनंद है। अब बताओ, भगवान के मान्यता को हम इतना दिल में बैठा नहीं पाते हैं, और जगत के मान्यता को पाने के लिए भिखारी जैसा, अरे मेरे को पूछा है नहीं, मैं एक बुजुर्ग हूं, मेरा ही बना, मेरे को पूछता तक नहीं। अरे कौन होता है ना ये व्यवहार में, तो अरे मेरे को थोड़ा सा पूछा तक नहीं महाराज, कर लिया इतना बड़ा काम। अगर कोई गड़बड़ हो, देखा ना, पूछा नहीं ना बुजुर्गों को, इसलिए ऐसे हुआ। उसमें भी अपने को ही थपथपा रहे लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं तो महाराज वो सतचित आनंद का अंश हूं, ममई वांस जीव लोक है। इसलिए जब जब संकट हो, दुख हो ना, छोटा बहुत संसार में है, तो दिल को छोटा नहीं करने का, भगवान के इस अंश को, एकदम भगवान के अंश है, ममई वांस, उसको पढ़ो तो देखो दिल भर आएगा कि सच में मैं तो उनका अंश हूं। मैं इन लोगों के लिए, इनके प्रति मैं इनके पास क्या मांग रहा हूं, अरे राम मैं तो उनका अंश हूं। तो बस ऐसे देखो कितना अंदर से एक तृप्ति, एक शांति का अनुभव हो। इसलिए उसको याद करना चाहिए। और यहाँ वही बता रहे कि भाई ये वो जो जीव है स्वप्नावस्था में शरीर को जो है महाराज निश्चेष्ट, प्रहत्य शब्द का निश्चेष्ट
करके। चेष्टा शब्द से आप लोग परिचित है ना, चेष्टा मतलब प्रयत्न। अब मैंने चेष्टा करके इस माला को उठाया, और निश्चेष्ट मतलब चेष्टा रहित। जब आप स्वप्न में जा रहे तो सारे इंद्रियों को चेष्टा रहित कौन कर रहे हैं? ठीक है ना? तो वो जो चेष्टा रहित करने वाला, उसकी पावर, उसको समझा रहे हैं। स्वप्न में महाराज वही सबको, शरीर को प्रहत्य निश्चेष्ट करके और स्वभाव सिद्ध दर्शन शक्ति को उन्होंने प्रस्तमित किया। देखो कैसे पावर, देखो उनके पास वो प्रकाशमान है, परंतु देखने का, सुनने का शक्ति को उन्होंने संवरण किया। क्या संवरण करना और नाश करना दो एक अर्थ है? उन्होंने संवरण किया, नाश नहीं किया। नाश हो जाता तो हमारे पुनः आने के बाद पहचान में नहीं आता, कौन है ये, कौन है? इसका मतलब ज्ञान शक्ति के द्वारा वो सब में सब कुछ है उसमें, परंतु संवर निहत निश्चेष्ट कर दिया। ठीक है ना? वो कुर्बंगा नीव सर्वस एक पद आया ना गीता जी में, कूर्म जैसे सारे अंगों को निकाल देते हैं, व्यवहार करते, जैसे ही उनको लगता है कोई आहट तो पूरा सबको। तो ये महाराज ये सारे दफ्तर जो है खुला है, ये ट्रेड हाउस है महाराज, समझ रहे? काम कर रहे सब, सब यहीं बैठ करके सब काम कर रहे, और सारा शट डाउन करके चलो। तो इसलिए शट डाउन करने वाला अगर ना हो तो चलेगा? देखो महाराज, किसके साथ आप घर, किसके, कौन है आपके पीछे। तो इसीलिए महाराज ये जो निश्चेष्ट, प्रहत्य शब्द करते, निश्चेष्ट करके, और महाराज सारे शक्तियों को उन्होंने समेट करके रख लिया अपने पास। ज्ञान शक्ति वहां, दर्शन शक्ति को उन्होंने स्तिमित किया, परंतु उनके ज्ञान में जाकर के सब कुछ। जब आप बैठे, मैं ऐसे चुपचाप बैठा हूं आंख बंद करके, कुछ भी नहीं मोमेंट है, तो क्या चलने का शक्ति खत्म हो गया? बोलने का शक्ति खत्म हो गया? दर्शन शक्ति खत्म हो नहीं? तो शक्ति सब है, परंतु हमने उसको संवरण कर लिया। ठीक उसी प्रकार जब जागृत से आप समेट रहे हैं तो आपके सारा शक्ति है महाराज, परंतु उसको निश्चेष्ट, उसमें कोई व्यापार करने में सामर्थ्य, बताओ क्या पावरफुल एक अस्तित्व हमारे अंदर, प्रत्येक के अंदर वो डिवाइस है कि नहीं महाराज? है कि नहीं? वो अगर हो ना हो तो महाराज गड़बड़। वो डिवाइस है और वो ही काम कर रहे हैं, परंतु हम लोग बिल्कुल। इसीलिए तो शिव जी के इसमें आत्मा, इसमें है ना, अष्ट मूर्ति की पूजा में यजमान मूर्तये नमः। तो जजमान कौन है भाई? आप पूजन कर रहे हैं ना शिव जी के, आकाश मूर्तये नमः, सब मूर्ति पूजन करने के बाद लास्ट में आता एक जजमान मूर्तये नमः। ये जो पूजन कर रहे हैं वो कौन है? वो कौन है महाराज? जिनके आप, जिनको आप आराध्य के रूप में पूजन कर रहे हैं, वही आपके द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा आप ही करा रहे हैं। इसलिए तो आप भोजन के समय करते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म। अब सब कुछ ब्रह्म 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 ब्रह्म, करने वाला, खाने वाला, देने वाला सब कुछ ब्रह्म, और जो अर्पण कर ब्रह्म ही को ही जा रहे हैं, उससे अतिरिक्त कुछ भी, एक चैतन्य सत्ता है जिसके कारण महाराज सारे व्यापार सब कुछ आप कर पा रहे हैं। उसी को एक हंस शब्द के द्वारा बताया, उसी को सुवर्ण शब्द के द्वारा बताया, उसी को असंग शब्द के द्वारा बताया, और वही जो है शक्तिधर हम, हमें जागृत स्वप्न तक सभी जगह वो घुमा रहे हैं। और वो घुमा रहे हैं ऐसा नहीं कि हमारे को तकलीफ देने के लिए, द्वेष करके, वो कल्याण के भाव के साथ कि इसका कर्म धो धो करके ये साफ कर ले।
जो इतना कर्म के जो मैला जमा हुआ है ना, उसको धो धो करके, जागृत में तुम्हारा इतना कर्म है, धो, भोग के द्वारा, स्वप्न में जो है उसको धो। अब ये साफ करते करते एक समय निष्कलम निरबद्धम निरंजनम, वो जो सत्ता है वो आप है, परंतु ऊपर से जो चिपक गया है हमारा आसक्ति आदि के कारण, उसको धोने में वो लगा रहे, मदद कर रहे, बिल्कुल मदद कर रहे, कि धो धो करके तुम अपने को बिल्कुल उनके वो ना हो तो वो भी नहीं कर सकते, ठीक। तो इसीलिए महाराज ये निश्चेष्ट भावापन्न, निश्चेष्ट हो करके वृत्त्याश्रयान बाह्य आध्यात्मिकान सर्वान एव भावान स्वेन रूपेण प्रत्यस्तमितान सुप्तान, सब कुछ महाराज अपने अंदर समेट करके अभिचाकसीति अलुप्तया आत्मदृष्टया पश्यन्ति अवभाषयति, आत्म रूप से महाराज वो सब देख रहे हैं। क्योंकि पहले बता के ना वो सोता नहीं, असुप्त, तो इसलिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं स्वप्न में भी वो उनके दृष्टि में, दृष्टि गोचर में है। अब देखता है, अवभाषयति, प्रकाशयति, वो प्रकाश कर रहे, इसीलिए स्वप्न में भी, ये मैं ये कह रहा हूं, स्वप्न में भी कभी अगर मानो कुछ उच्च नीचे आपने खराब कुछ देखा, वहां भी ऐसा ना, मैंने ऐसा स्वप्न में डांट दिया ना महाराज, डांट तो दिया स्वप्न में, आप उठ करके खुश भी हो गए, लेकिन आपके कर्म के कापी में भी कुछ लिखा जोखा हो गया। कितना सतर्कता की जरूरत है, क्योंकि वो भी तो भोग है ना आपका, स्वप्न भी भोग है, तो स्वप्न में अगर आपने कुछ किया तो स्वाप्निक कर्म भी आपके अधीन आएगा। लेकिन यहां तो पहले बता, वो आपका भोग है, कर्तापन नहीं है, लेकिन वो आपको स्वप्न में ही ऐसे मिलेगा, फिर भोग हो तो इसीलिए महाराज कितनी सज, जिस दिन देखो कोई आध्यात्मिक अच्छा, तो वो अच्छा लगता है ना, तो वो भी आपके सुकर्म का एक परिणाम है, भोग है। इस कर्म नहीं होगा, किंतु भोग तो आपको दे रहे हैं ना, तो इसीलिए महाराज ये कितना सजगता की जरूरत है। और ये स्वप्न तो महाराज क्या है, जागृत आदि का जो संस्कार है, तो जागृत में क्या आप कर रहे उसका जो संस्कार है वही तो स्वप्न को दिखाएगा ना। तो जागृत में जो जिस समय ज्यादा हम लगा रहते हैं, उस समय सजगता की जरूरत है। कैसा आत्मदृष्टया पश्यति अवभासयति, वो महाराज आत्मदृष्टि से देखते हैं। एक पंक्ति है, उसको खत्म कीजिए। शुक्रम शुद्धम ज्योतिष्मत इंद्रिय मात्र रूपम आदाय गृहीत्वा पुनः कर्मणे जागरित स्थाने आत्मा, जागरित स्थानम इति आगच्छति सुवर्णमयो हिरण्मयः इव चैतन्य ज्योतिष्वभावः पुरुषः एक हंसः एक एव हन्ति इत्येक हंसः एको जाग्रत स्वप्न, स्वप्न हे, स्वप्न क्या लिखते, जाग्रत स्वप्न इह लोक परलोकादिन गच्छति इति एक हंसः। वो जो एक हंस है उसको बता रहे हैं, वो क्या है, शुक्रम, शुक्रम शब्द का अर्थ बतला रहे शुद्धम, आप जो है परम शुद्ध है, ठीक है ना। देखो मानने को भी थोड़ा डर ही लग रहा है ये मीता बहन हो कर रहे हैं नहीं, इसका मतलब मानने को एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि आप कैसे बोल रहे हैं मैं शुद्ध हूं
कैसा देखो, शास्त्र कह रहे कि आप परम शुद्ध है, लेकिन कैसे है कि हम उसको दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ना, पढ़ने में अच्छा ही लग रहा है लेकिन आप परम शुद्ध है और ज्योतिषमती, महाराज स्वयं प्रकाशमान है। इंद्रिय मात्रा रूपम आदाय, इंद्रियों के मात्रा मतलब कण संस्कार को लेकर के गृहीत्वा पुनः कर्मणे जागरित स्थानम आगच्छति ही, स्वप्न में आपको दिखा दिया, भोग कर लिया और पुनः आपको जागृत में ले आकर के छोड़ दिया। बताइए, हैं? आपके छोड़ दिया, आप कर्म करो। हिरण्मयो हिरण्यमय इव चैतन्य ज्योति ही, वो हिरण्मय शब्द आया ना मूल मंत्र में, तो हिरण्मय मतलब क्या है? सुवर्णमय। सुवर्णमय शब्द का अर्थ क्या? चैतन्यमय। किसी को भी पसंद आएगा कि आप वेजिटेबल जैसा सालों साल पड़े रहो कोमा में? जिसको, किसी को पसंद नहीं महाराज। अब बताओ, चैतन्य मतलब कि जहां हलचल है। आप महाराज जागृत में आके छोड़ दिया और बिल्कुल निश्चेष्ट होकर के आप पड़े रहे सालों साल, किसी को इष्ट? तो वो जो चैतन्य है उसको ख्याल कीजिए। चैतन्य ज्योति स्वभाव पुरुष एक हंस, उसका अर्थ बता रहे, एक एव हंति तेक हंस, एको, वो एक होते हुए भी जागृत स्वप्न इहलोक परलोकादिन गच्छति। महाराज वो जो है जागृत में भी, स्वप्न में भी, इहलोक में भी, परलोक में भी वो गमन आगमन करते हैं। इसलिए कहीं भी जाओ, किसके पास वो सारा फाइल रहेगा महाराज? कल भी मैंने बताया था, उसको ख्याल करना है। वो आप महाराज बड़े आदमी, आपके पिए है ना, वो सारा फाइल लेकर के, वही तो संस्कार क्या है, सब कुछ महाराज उनके पास है। तो आपको क्या करना है? वो तो ढोने वाला है, उनका कोई यहाँ काम नहीं है, लेकिन आपको फाइल ठीक ठीक सजा करके टू द पॉइंट लिख करके देना पड़ेगा वहां तक। समझ में आ रहे ना? तो वो फाइल आपको पुट करना है ठीक ढंग से। अगर थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो हमारा रिजेक्ट हो जाएंगे, देवलोक से रिजेक्ट हो जाएंगे, मनुष्य लोक से किस लोक में जाकर पटकेंगे? इसलिए हमारा फाइल करते समय बड़ा सावधानी के साथ एक के बाद एक जो जो आपको चाहिए, हमारा शुभ संस्कार, ये सब करते रहिए। इसीलिए कहते हैं वो एक है महाराज, जागृत में, स्वप्न में, यह लोक में, परलोक में। एक लोक परलोकादिन गच्छति एक हंस, और तब जाकर के आप कुछ कर सकते हैं। इसी तो ये शास्त्र का ही, जितने भी महापुरुषों के कवियों की अनुभूति है ना, सारे ये शास्त्र का ही। हाँ। तो इसीलिए भगवत भक्तजन, मैं तो यही निवेदन करूंगा कि जितना हो सके अपने फाइल को ठीक ठीक से कीजिए, कोई गड़बड़, हाँ, क्या पता इस जन्म में, वो ये कहते हैं ना हमारे वाशी वाले स्वामी जी, कहते देखो, चार हाथ पांव वाला मम्मी पापा नहीं चाहिए ना तो अच्छा वो कितने स्पष्ट बोले, देखो इस जन्म में तो दो हाथ पांव वाला मम्मी पापा मिल गया, लेकिन ऐसा कर्म करो कि चार हाथ पांव वाला न बने तो ठीक रहेगा। हमने बोला जय हो मां। तो कर्म को ही इंडिकेट कर रहे हैं ना। इसीलिए भगवत भक्तजन अपने जीवन को कैसे सतर्कता के साथ रहना है, जीना है और करना है, तो व्यक्ति उसी से उसका सारा संभावना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
ब्रह्म पार्वती हर हर महादेव।